पार्थशर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उबारने, देश में विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और कृषि उत्पादों के बाजार की मजबूती के उपायों की घोषणा की। दरअसल कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है, उसकी तस्वीर सबके सामने है। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इस आम बजट में। भारत के इतिहास में पहला डिजिटल बजट। वाहन स्क्रैपिंग नीति, व्यक्तिगत वाहन के मामले में 20 साल बाद और व्यावसायिक वाहनों के मामले में 15 साल बाद वाहन फिटनेस टेस्ट। 84,180 करोड़ नई स्वास्थ्य योजनाओं के लिए आवंटित। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित। 7 मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क 3 साल में लॉन्च किए जाएंगे। पूंजीगत व्यय के लिए 5 करोड़ 54 लाख प्रदान किए गए। सड़क मंत्रालय के लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रेलवे को आवंटित किए गए। बीमा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव, एफडीआई को 39% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव। जमा बीमा कवर, मुश्किल में फंसे बैंकों के जमाकर्ताओं की मदद करने के लिए जमा की आसान और समयबद्ध पहुंच। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत छोटी कंपनियों की परिभाषा को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव। 2 करोड़ से कम की पूंजी और टर्नओवर 20 करोड़ से कम है। विनिवेश, एलआईसी के आईपीओ कंपनियों की घोषणा विनिवेश वित्त वर्ष 2021-22 में पूरी हो जाएगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, सीनियर सिटीजन कम हुआ अनुपालन बोझ। 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को केवल पेंशन आय और ब्याज आय होने पर आईटीआर फाइल न करने का प्रस्ताव। आईटी कार्रवाई के लिए समय में कमी, गंभीर कर चोरी के मामलों को छोड़कर मूल्यांकन अवधि को फिर से 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया। कर विवाद समाधान समिति के गठन का प्रस्ताव। नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर, एनआरआई को छूट, दोहरे कराधान के लिए कठिनाई को दूर करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव। टैक्स ऑडिट लिमिट का प्रस्ताव 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ रुपए। लाभांश आय पर अग्रिम कर देयता पर राहत प्रदान करने का प्रस्ताव। एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों के लिए कर अवकाश शामिल करने का प्रस्ताव। रिटर्न की प्री फीलिंग, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजीगत लाभ का वितरण, लाभांश आय आदि। छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट की अब 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ अनुपालन सीमा। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के योगदान की देर से जमा राशि को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन के लिए 1 और वर्ष के लिए कर अवकाश की छूट। विभिन्न कपड़ा, रसायन और अन्य उत्पादों पर शुल्क कम। सोना और चांदी, बीसीडी कम। कृषि उत्पाद, कॉटन, सिल्क, शराब आदि पर कस्टम ड्यूटी बढ़ गई।